अस्सलाम वालेकुम। दिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। जी महाशा का नावल सकून रक़्सम किस्त नंबर 4। वो चारों अब आबादी वाली जगह पर पहुंच चुके थे। मुसलसल भागने से इनका सांस फूल चुका था। उफ, बड़ा गंदा जाल बिछाया हुआ था इस कोबरे ने। WK ने फूली सांसों के दरमियान कहा। अब दुश्मनी मुख्तलिफ तरीक़ों से निभा रहे हैं साले बहन। ओए, इससे पहले कि इसकी कोई गंदी गाली देता WK ने इसे टोका। बहन का भाई कह रहा था, तेरी तरह कमीना नहीं हूँ मैं। SK ने इसको घूरते बात मुकम्मल की तो ढीठपन से दांत निकाले, जबकि FK और SL ने इसको घूरा। 1 मिनट, ये तेरी जेब में क्या है? FK की नज़र अचानक इसकी पैंट की जेब में पड़ी, जिससे कुछ बाल और नगीने नज़र आ रहे थे। सब ने चौंक कर इसकी जेब को देखा। ये उस बंदे की मूछें और ये इसका जेवर है। WK अपनी जेब से वो सब निकाल कर कहा लगाया। तुर फिटे मुँह, एक गैंग का मेंबर होकर चोरियाँ कर रहा है। लानत तेरे पर साले, अपने गैंग का नाम डबो रहा है। SK ने जल भून कर कहा तो उसने कहा लगाया, जबकि इन तीनों ने इसको घूरा और आगे बढ़ गए। वो रेस्टोरेंट, वाह, रेस्टोरेंट तो ज़बरदस्त है। वो चारों फरहान साईं के साथ डेरे और दरिया खान की कंग बीच में मौजूद एक रेस्टोरेंट में मौजूद थी। मुनव्वर, रोमान, उसामा और आर्यान के साथ साथ सैफ साईं भी साथ था। वैसे तो फरहान ने सबको चलने की दावत दी थी, लेकिन सब ने मना कर दिया। सबका कहना था कि वो उन चारों की तरफ फिरने की शौकीन नहीं। हाँ बिल्कुल, तो ज़बरदस्त है। महक ने सामने रेस्टोरेंट की दीवार पर लगे खान रेस्टोरेंट के नाम को देखा, जो लाइटों से जगमग कर रहा था। बेशक वो रेस्टोरेंट खूबसूरती और नफासत में बेमिसाल था। यकीनन जिसका भी था, वो ख़ुद भी नफासत पसंद था। इन लोगों ने खिड़की के साथ वाली टेबल चुनी, जहाँ से बाहर का खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। बाहर रंग बिरंगे फूलों के दरमियान एक नाजुक सा फव्वारा लग रहा था, जिस पर लाइटिंग फिट थी। पानी ऐसा गिर रहा था जैसे धनक के साथ रंग। खाना खा के बाहर पिक्स बनवाएंगे, आलिशा ने कहा तो सब ने साथ सर हिलाया, जबकि इनके पीछे वाली टेबल पर फरहान सब लड़कों के साथ बैठा था। जी मैम, क्या लेंगे आप लोग? एक 20 साल का लड़का आकर अदब से बोला तो वो वाकई इस होटल के मालिक से मुतासिर हुई। भाई, मेन्यू कार्ड अगर मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर होगा, दुआ ने कहा तो इस लड़के ने पहली मर्तबा नज़रें उठाई कि क्या वाकई मैम लोगों को कुछ नहीं पता। बट इन चारों को अपनी तरफ देखकर वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। मैम, ऊपर देखी। उसके कहने पर इन चारों ने ऊपर देखा तो वो मस्मराइज़ हो गई। टेबल के ऊपर गुलाब के फूलों के एक नाजुक डोरी के साथ बांधा हुआ था। उसके बीचों बीच एक वेलकम खान रेस्टोरेंट का कार्ड था और उसके साथ ही रेड कलर का मेन्यू कार्ड था, जिस पर गोल्डन हरूफ से मेन्यू लिखे थे। जैसे ही महक ने कार्ड नीचे खींचा तो फूलों की पत्तियां धड़ाधड़ टेबल पर गिरी। वो सब बहुत खुश थी। वो रेस्टोरेंट अपनी मिसाल आप था। डेरे और दरिया खान के दरमियान मौजूद ये रेस्टोरेंट कई लोगों को दिल पसंद था। मेन्यू कार्ड खोलते ही एक मशहूर कुन खुशबू चारों तरफ फैल गई। वाह भाई, बेस्ट। मैं कहती हूँ ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। असमा मुतासिर हुई। फरहान साईं के साथ साथ सब मुतासिर थे। थैंक्स मैम, हमारे जो मालिक हैं ये सब इनकी पसंद है। उन्होंने खुद खड़े होकर हर चीज़ सेट करवाई। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस रेस्टोरेंट के अलावा होटल और गेस्ट रूम भी है। वो जो अपनी मिसाल आप है, उसने मुस्कुराकर तफसील से जवाब दिया। वो इन सब से आर्डर लिखवा कर चला गया था। आ जाओ जी, खान साहब ने आवाज़ लगाई। सब मुलाजमों की तनख्वाह देकर अब बाकी लोगों का हिसाब करने जा रहे थे, लेकिन वजदान मियाँ की तैयारियां ही पूरी नहीं हो रही थी। आखिर कुछ मिनट का बाद इनका ज़ब्त आजमाने के बाद वो आ ही गया। इन तीनों ने उसको देखा, जो एक प्रिंटेड पेंट शर्ट में मलबूस बालों को जेल की मदद से ऊपर की तरफ सेट किए, शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोले, चश्मों को आंखों पर लगाए प्रिंस चार्मिंग लग रहा था। ये साले क्या तो शादी पे जा रहा है? ऑफ वाइट शलवार कमीज़ में मलबूस फवाद ने सवाल किया। नहीं, लेकिन जब इतने हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो क्या ऐसे ही जाएं? वहाँ पर वैसे भी लड़कियाँ होंगी, वजदान ने मुस्कुराकर कहा तो सब ने इसको घूरा। ओ जी, औकात नहीं भूलते साइम साहब, जो कि ब्लैक कलर के 3 पीस में मलबूस था, बोला तो वजदान तब का रह गया। ये अच्छा नहीं कर रहे आप, वो बसूर कर बोला तो वो मुस्कुरा दिया। बेटा जी, ये अच्छे के साथ साथ सच भी बोल रहा है। सलार जो कब से खामोश बैठा था, वजदान को सड़ाने का मौका मिला। वो हाथ से जाने नहीं दे सकता था कभी। वजदान ने उसको घूरा। अबे ओए सलाबिला। और इससे पहले कि सलार कोई गाली देता, सलार ने उसके पाँव पर अपने पाँव से जोर दिया और उसकी गाली बीच में ही रह गई। चलो जल्दी बैठो, हम लेट हो चुके हैं, साइम जल्दी खान संजीदगी से कहता हुआ
ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो वो दोनों भी एक दूसरे को घूरते सीटों पर बैठ गए। इनके बैठते ही साइम खान ने प्राडो जन से भगाई। वो लोग ऑर्डर लिखवा चुके थे। अचानक रेस्टोरेंट की लाइट्स डिम हुई, हल्का हल्का म्यूज़िक बजने लगा। रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लोग हाथों में फूलों की पत्तियां लेकर खड़े हो गए, जैसे किसी का इस्तकबाल किया जा रहा हो। वो सब हैरान परेशान मंजर देख रहे थे। तभी एक वेटर ने उनके आगे खाना रखा। कौन आ रहा है? दुआ ने उससे पूछा। मैम, हमारे मालिक आ रहे हैं आज। वो वेटर खुशी और एहतराम से बोला तो वो सर हिला गई। वाह वाह, क्या वेलकम कर रहे हैं मालिक का। महक ने कहा तो सब सर हिलाई। फरहान साईं के इशारे पर वो खाने की तरफ मतवज्जो हो गई। पराडो के अंदर से एक शान से वो चारों बाहर निकले। अस्सलाम वालेकुम खान जी, मालिक सलाम। इस जैसी आवाज़ें उनके कानों में गूंजी और साथ ही फूलों की बारिश हो गई। वो मुस्कुराए। हर बार इनका वेलकम अलग होता था। इनका तो चेहरा ही नहीं दिख रहा। महक ने बाहर लोगों के झुरमुट में खड़े इन लोगों को देखना चाहा, लेकिन नाकामयाब रही। अभी अंदर आएंगे तो देख लेंगे ना, अलीशा ने जवाब दिया। वो फूलों की बारिश में रेस्टोरेंट में कदम रख चुके थे। अंदर मौजूद लोगों ने कैमरे ऑन कर लिए थे। वो सब खाना छोड़कर इश्तियाक से इनको देखने लगी और इनको देखकर वो उनका मुंह खुल गया। ये तो मिसने खान हैं, दुआ बमुश्किल बोली, जबकि वो सब हैरान खानों को देख रही थी जो मुस्कुरा रहे थे। सर, आपका रेस्टोरेंट बहुत ज़बरदस्त है। आपकी चॉइस बहुत ज़बरदस्त है, एक लड़की साइम खान से बोली। थैंक यू मैम, साइम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। कई देर उसकी मुस्कुराहट पर फिदा हो गए। वो चारों अपनी डैशिंग पर्सनैलिटी के साथ छाए हुए कई लड़कियों के दिल देखकर इनको धड़क रहे थे। आंखों पर ग्लासेस लगाए वो वहाँ से आगे की तरफ बढ़े। साइम खान ने मुस्कुराते हुए चारों तरफ नज़र दौड़ाई, जब भी विंडो की साइड पर ब्लैक पशवाज में मलबूस इस दुश्मन जहाँ पर नज़र पड़ी जो अपनी नीली आंखों में हैरानी समोए देखने में मशगूल थी। साइम खान सब भूल गया था। याद था तो बस ये कि वो सामने है। सर, एक वेटर ने उसको रुके देखकर पुकारा, लेकिन उसने नहीं सुना। वो तीनों अचंभे से इसको देख रहे थे। उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो वो भी जैम हो गए। वरदान की आंखों के साथ साथ मुंह भी खुल गया। महक ने उसको यकटुक अपनी तरफ देखता पाकर नजरें झुकाए तो साइम को लगा दुनिया में ऐसा प्यारा मंजर कोई भी नहीं है। दुआ ने फवाद को देखा जो इसको देख रहा था। वो मुस्कुराई और शरारत से एक आंख विंकी। वो सटपटाया। मेरी शरारती बंदरी। फवाद बड़बड़ाया। ये मिसने खान ही यहाँ के मालिक हैं, अलीशा ने वजदान को घूरते कहा, जो प्रिंस चार्मिंग बनकर आया था। साइम इनकी तरफ बढ़ा। ओ साइम, तुम यहाँ कैसे? अचानक रुमान साई ने साइम को देखा तो पुकारा। साइम भी चौंका और उससे बात करने की ख्वाहिश दिल में दबा लिया। जी रुमान, अल्लाह का करम है, आप सुनाए, वो मुस्कुराकर कहता इनके साथ ही चेयर घसीट कर बैठ गया। उसकी चेयर के बैक महक की चेयर से टच हो रही थी। महक अपने पीछे इसको बैठते देखकर चटपटाई। इसके कलोन की खुशबू महक के इर्द गिर्द फैल गई। फवाद, तुम जाकर हिसाब किताब करो और सलाह, तुम अपने स्पेशल गेस्ट के लिए स्पेशल काफ़ी का बोलो। साइम ने मुस्कुराकर कहा तो वो दोनों वहाँ से सर हिलाकर चले गए, जबकि वजदान महक और उनकी टेबल की तरफ चला गया। हाय पठानी, वो शरारत से महक से मुखातिब हुआ तो वो झींप गई। और आप सब ठीक हैं? उसने पूछा। जी जी, दुआ ने मुस्कुराकर कहा। एक बात पूछूं आपसे? वजदान ने पूछा तो उन्होंने सर हिलाया, जबकि अलीशा ने खूनखान नज़रों से उसको घूरा। आप लोगों का कहीं रिश्ता विश्ता हुआ है या नहीं? नहीं मतलब सिंगल है या मंगल? वो जल्दी जल्दी बोला, जबकि साइम के कान इस बात पर खड़े हुए। इससे पहले कि दुआ कुछ बोलती अलीशा बोल पड़ी। हाँ, ना हम सब मंगल हैं, ना नसीम शाह से एंगेज्ड हूँ। ये दुआ हमारी हुमायूं सईद से, असमा फ़हद मुस्तफ़ा से, ये छोटी लड़की मेरा मतलब ये महक, ये इमरान हाशमी से। अलीशा तब कर बोलती चली गई। वजदान मुंह खोले इसको सुन रहा था, जबकि इमरान हाशमी के नाम पर महक का चेहरा सुर्ख हुआ। साइम खान ने कहकहा रोकने के लिए मुश्किल हो गया। अरे वाह, मैं ही तो नसीम शाह हूँ। वजदान कुछ पल की खामोशी के बाद चहका तो पानी पीती अलीशा को अच्छू लगा। आंखें हैरत से फूल खुल गई, जबकि खाना खाते महक के हाथ रुके। दुआ मुस्कुराई। हाँ, शक्ल देखिए, कहाँ से नसीम शाह हो? इस जैसे प्यारे नहीं हो आप, अलीशा नॉर्मल होते बोली। साइम खान, ये आजकल आप लोगों के इलाके में वारदात बहुत हो रही हैं, फरहान ने कोरमा से इंसाफ करते पूछा। तो साइम खान, जिनका सारा ध्यान पिछली टेबल पर था, चौंक गया। हाँ ना, बस साली पुलिस भी हरामखोर है, जब इनको छूट मिल रही है ज़्यादा। साइम नागवारी से बोला तो वो सर हिलाया। वैसे आप लोग खैरियत से यहाँ मौजूद हैं? पास आते फवाद ने कुर्सी संभालते पूछा। जी बस फरहान साई के ससुराल आए थे शादी की तारीख लेने। ये फरहान के साले हैं मुनव्वर। रुमान ने मुस्कुरा कर कहा। वाह माशाल्लाह, मुबारक हो शाह साहब। साइम मुस्कुराते बोला तो सब मुस्कुरा दिए।
खैर मुबारक खान साहब। फरहान ने कहा तो उसने कहकहा लगाया। महक के कान में इसका कहकहा गूंजा। हंसते तो प्यारे हैं ये, वो बेसाख्ता सोचती दिल में बोली। सालार भी उनके पास आ गया। आइएगा आप लोग भी शादी में, लगाएं कभी चक्कर, भक्कर का चक्कर। फरहान ने कहा तो सालार मुस्कुराया। आप और बुलाएं ये खान ना आए। कभी नहीं, आप हमारे दोस्त हैं शाह साहब, और ख़ान दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। सालार ने मुस्कुराकर कहा तो सबका दिल जीत गया। जी ज़रूर, वफा हम शाहों के खून में भी बहुत है। कभी आजमा कर देखें। रोमांसा सीने पर हाथ रखकर हल्का सा झुककर बोला तो सब मुस्कुरा दिए। ये नसीम शाह जैसा प्यारा नहीं हूँ, लेकिन मैं वजदान खान हूँ, इससे भी ज़्यादा प्यारा हूँ। वजदान कॉलर उचकाकर साइड स्माइल से बोला तो अलीशा के दिल ने एक बीट मिस की। वैसे मुस्कुराता हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था। महक ने मुस्कुराकर इसको देखा जो साइम खान से बहुत मिलता जुलता था। बस फ़र्क बालों और आंखों के रंग और डिम्पल का था। साइम का ख्याल आते ही उसकी बातें उसके जहन में गूंजी। खान हो, लेकिन नसीम शाह की बात अलग है। अलीशा शरारत से बोली। इससे पहले कि वजदान कुछ कहता दुआ बोली। छोड़ो तुम इसको। वजदान खान एक बात तो बताओ, ये जो तुम्हारा कज़न है इतना खड़ूस क्यों है? कभी हंसते हुए नहीं देखा मैंने इसको। वह फवाद की तरफ इशारा करते बोली जो संजीदा सा बातें करने में मसरूफ़ था। ये तो बचपन से ही ऐसा है। वो जॉन एलिया क्या कहते हैं, खुश मिजाजी भी मशहूर थी, अब सादगी भी कमाल है। हम शरीर भी इंतहा के थे, अब संजीदगी भी कमाल है। वो मुस्कुरा कर बोला तो इस शेर पर सब आशश कर गई। कुछ तरह से ही गपशप लगाने के बाद कॉफ़ी आ गई जिसका जायका ज़बरदस्त था। सालार और वरसानी इन तीनों को रेस्टोरेंट घुमाने ले गए जबकि साइम खान मैनेजर के रूम की तरफ बढ़ गया। फवाद वहीं था। इस गूंगे खान को मैं बताती हूँ, दुआ कहकर फवाद की तरह बढ़ी। अब इस बेचारे का अल्लाह ही मालिक है। अस्मा ने अफसोस से कार मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हो गई। दुआ फवाद के पास जाकर खंकारी तो वो मोबाइल से नजरें हटाकर उसको देखा। क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ खान जी? वो आंखें पटपटाती मासूमियत से बोली। तो फवाद के दिल ने एक बीट मिस की। जी ज़रूर शहज़ादी, फवाद ने उसके ही अंदाज में जवाब दिया तो दुआ मुस्कुरा दी। एक बात बताओ खड़ूस खान, तुम हंसते क्यों नहीं? दुआ मुँह बसूर कर बोली तो फवाद को लगा वो खुद पर से अपना जब्त खोलेगा। जल्दी से आंखें झुका दी। मैडम, मेरे ना हंसने से आपको कोई मसला है क्या? फवाद हनूस नजरें झुकाकर बोला। हाँ तो और क्या, सब हंस लेते हैं, एक आप ही नहीं हंसते। मुझे लगता है आपके हंसने पर पाबंदी है। दुआ बोलती चली गई तो फवाद हल्का सा मुस्कुराया। चलें, आप बोलती हैं तो मैं हंस लिया करूँगा, बदले में क्या देंगी मुझे? फवाद ग्रे आंखें उसकी अशब्दू आंखों में डंगाड़ कर बोला। दोनों एक दूसरों की आंखों में खो से गए। क्या चाहिए आपको? दुआ चूंकती जल्दी से बोली तो फवाद दिल से मुस्कुराया। आप, सिर्फ और सिर्फ आप। फवाद बोलता झटके से उठकर बाहर निकल गया। इसको डर था कि कहीं बेइज्जती न हो जाए। दुआ हैरानगी से इसको जाते हुए देख रही थी। मीसना खान, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाती मुस्कुराई। हाँ क्या बोले फवाद भाई? अस्मा ने पूछा। कुछ नहीं, बहुत ही मीसना है तुम्हारा जीजू। दुआ दिलकशी से मुस्कुराई तो इन तीनों ने संजीदगी से उसको देखा। जानती हो ये मुमकिन नहीं दुआ, फिर क्यों ऐसे ख्वाब देख रही हो? अलीशा संजीदगी से बोली। हरी यार तुम बस दुआ करो और देखती जाओ, ज़िंदगी वैसे भी हमने गुजारी नहीं है, हमारे वालिदैन ने नहीं। वो कहकर बाहर की तरफ बढ़ गई तो सब ने अफसोस से इसको देखा। ब्लैक गैंग के मेंबर होकर तुम लोग कैसे हार गए? वो शहद रंग आंखों वाला शख्स जिसने मुंह पर रुमाल बंधा हुआ था दाढ़ा, वो बस हम खुद नहीं जानते कैसे वो भाग गए। इनमें से एक आदमी ने अटक अटक कर कहा। शट अप। वो धाड़ा तो सब घबरा गए। मैं तुम्हारा बॉस सिर्फ इसलिए बना हूँ ताकि इन एचबी गैंग के लोगों को मौत की घाट उतार सकूँ, वरना जिस तरह तुम मेरे ही सामने लोगों की स्मगलिंग कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें मैं कुत्ते के आगे डाल दूँ। लेकिन अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और ज़रूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ जाता है। तुम कीड़े मकोड़े क्या हो? इस शख्स ने तंजन कहा तो वह सब सर झुका गए। सिर्फ लास्ट वार्निंग है ये, अगर अब तुम लोग नाकाम रहे तो याद रखना जिंदा गाड़ दिए जाओगे। वह शख्स कहते हैं आंखों पर ब्रांडेड चश्मा लगाए निकल गया। दिल कर रहा यही ठोक दे साले को, अपन की अच्छी खासी लाइफ की बैंड बजाने आ गया। इनमें से एक शर्ट बड़बड़ा कर रह गया। वो सब लोग शाह मेंशन लौट गए थे। वो बहुत खुशबाश थे। दुआ ज़रा कमरे में आओ, रोमान शाह ने संजीदगी से संजीदा अंदाज में कहा तो चारों चौंकी। जी चाचू साईं। दुआ कमरे में दाखिल होकर रोमान से पूछा। एक काम है तुमसे, रोमान ने कहा तो दुआ चौंकी। क्या काम भाई? वो हैरत से पूछ रही थी। वो खान हवेली में जो एक लड़की थी जिसने पिंक कलर का ड्रेस पहना था, रोमान ने कहा तो दुआ ने जहन पर जोर दिया। और वो ज़ैनब की बात कर रहे हैं आप चाचू साईं?
दुआ ने कहा तो रोमान सर हिलाया। परसों तरसों चलते हैं खान विला, शादी में इनवाइट करने के लिए। और तुमने मालूम करना है वो कहीं इंटरेस्टेड या अंगेज तो नहीं। वह संजीदा सा बोला तो दुआ खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात में खोई। चाचू साईं बड़े तेज़ हो, दुआ उसको छेड़ती बोली तो वह मुस्कुरा दिया। दुआ ने ही ये बात जब इन तीनों को बताई तो वो भी खुश हुई। चलो दुआ, चाचू साईं की वजह से तेरा भी चांस बन जाएगा। महक मुस्कुरा कर बोली तो वो दिलकशी से मुस्कुराई। खान बाबा आप जाकर बात तो करें ना। साइम खान तुम समझते क्यों नहीं हो, हमारे ख़ानदान में बाहर शादी करने की इजाज़त नहीं। तुमने अगर ऐसा कुछ किया तो तुम्हारे खिलाफ पूरा गांव हो जाएगा। अरशद खान बेबसी से बोले। देखें खान बाबा, करनी तो मैंने इससे ही शादी है, चाहे ज़बरदस्ती करूं या ऐसे, आप बस रिश्ता ले जाएं। और हाँ, हर सूरत हाँ होनी चाहिए, बाकी सबको मैं देख लूँगा। वो कहता लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकलता चला गया। चलो बेगम तैयारी करो, इस खोते को नकील इसकी बीवी ही डालेगी। अरशद खान गहरी सांस भरकर सनम से बोले, क्योंकि वो जानते थे हर धर्म खान जान से चला जाएगा लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। खान बाबा घोड़ा, वजदान की आवाज़ गूंजी तो उन्होंने सदमे से इसको देखा। बाप को घोड़ा बोल रहा है, वो बमुश्किल बोले तो वजदान बेसाख्ता कहकहा लगाया। अरे बाबा आपने कहा खोते को नकील डालूं, हालांकि नकील घोड़े के डालनी है मैंने ये कहा, बाकी मेरी ये मजाल कि एक हाथी को घोड़ा कहूँ। तोबा तोबा, वजदान शरारती लहजे में बोला तो वह तड़प गए। सनम से मुस्कुराहट रोकना मुश्किल हो गया। गंदी औलाद, वो बेसाख्ता जलकर कहा तो वो कहकहा लगाता बाहर भागा। बाबा जब सारा मज़ा आपने ले लिया तो औलाद बेमज़ा ही होनी थी। वो बेबाकी की हद तक बोला तो इनका चेहरा फुल सुर्ख हुआ। बेशरम ढीठ आदमी, वो बड़बड़ाते बाहर निकले जहाँ से वो भागा था। मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था, सब लोग हंसी खुशी पार्क में अपने घर वालों के साथ घूम रहे थे। तभी उधर एक शख्स ने बिना किसी की नज़रों में आए पार्क में कदम रखा। निंजा के स्टाइल में चेहरा कवर करके इस पर हुडी पहने हुए बहुत ही बारोब शख्सियत का शख्स लग रहा था। उसे पीछे देखते हुए एक मखसूस इशारा किया, जिसको समझते वो तीनों अलग अलग सिंध से पार्क में दाखिल होकर पोजीशन संभाल चुके थे। वो चारों एक दूसरे को बआसानी देख सकते थे। एक दूसरे की तरफ देखकर उन्होंने अपने मखसूस अंदाज से अपनी अपनी 2 उंगलियों को नकाब को कवर होंठों से लगाकर आसमान की तरफ किया और एक दूसरे को देखकर दाएं आंख विंक की। स्टार्ट। इनके कानों में गंभीर आवाज़ गूंजी तो शुमाल की जानिब खड़े इस डार्क ब्राउन आंखों वाले नटखट शख्स ने फट से अपने कंधे पर लटके बैग से एक लैपटॉप निकाला और वहीं घास पर पेट के बाद लेटकर अपने सामने लैपटॉप खोल लिया, जैसे वो अपने बेडरूम में हो। इन तीनों ने उसकी हरकत पर जब्त से आंखें मींची। वो जानते थे नकाब में मौजूद इसके चेहरे पर इस वक्त ज़रूर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट होगी। साला पता नहीं कब बड़ा होगा, इनमें से ग्रे आंखों वाला बड़बड़ा कर रह गया। बमुश्किल 3 मिनट गुजरने के बाद वो घास पर लेटा शख्स कलाबाजी खाकर कमल के बल लेट गया और किसी बच्चे की तरह टांगे और हाथ उठाकर खुशी का इजहार करने लगा। वो पार्क में मौजूद तमाम फ़ोन्स को हैक कर चुका था। वो तीनों मुंह खोले इसकी हरकतें देख रहे थे, जो हर बार अपनी खुशी का इजहार इस तरीके से करता कि अगला बंदा बेहोश होने के करीब हो जाता। इस नीली आंखों वाले ने खूनख्वार नज़रों से उसको घूरा, क्योंकि वो सीधे तरीके से काम के बनने की बजाय उल्टे तरीके से कर रहा था। मनहूस आदमी, पागल के बच्चे, सीधे तरीके से काम कर। क्या बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है? किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। वो नीली आंखों वाला मोहतात तरीके से चारों तरफ देखते दांत पीस कर बोला। पहली बात, मनहूस होगा तू, मैं तो नहीं। दूसरी बात, बताऊंगा बाबा को कि इनको पागल बोल रहा है। तीसरी बात, मैं बच्चों जैसी हरकतें नहीं कर रहा। ये तो WK के स्टाइल है जो सीधा लोगों के दिलों पर जाकर लगता है। वो बोलता आखिर में अपनी टांगों के नीचे से अपने हाथ को गुजारकर गन की तरह बना दिया। वो नीली आंखों वाला उसके अंदाज पर जल भून गया। इससे पहले वो कुछ कहता, अचानक किसी के फ़ोन पर प्राइवेट नंबर से कॉल आने लगी, जिसकी नोटिफिकेशन इसके लैपटॉप पर आ गई। लाले, कॉल आ गई। वो कलाबाजी खाकर सीधा होता घुटनों के पल बैठा और कान में लगे एयरपोर्ट्स पर बोला, ये लाइलाज है। वो सबज आंखों वाला सर हिलाते अफसोस से बोला तो खड़ा होता सीने पर हाथ रखकर दूर से ही आदाब करने लगा। कॉल पिक करते ही उनके कानों में एक लड़की की आवाज़ गूंजी। बॉस ने नई ASP की गाड़ी का पीछा करने का हुक्म दिया है। इस वक्त इनकी गाड़ी डेरे से 1 घंटे की मुसाफत पर है। बॉस का हुक्म है वो कभी भी सेंट्रल थाने में नहीं पहुंचना चाहिए। इसको गिरफ्तार करके ख़त्म कर दिया जाए। लड़की बोलकर कॉल कट कर गई। वो आदमी वहाँ से निकल रहा था। लेट्स गो, स्टार्ट द मिशन। उनके कानों में इस सब्ज़ आंखों वाले लेपर्ड की आवाज़ गूंजी, जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो तीनों एक एक कर बाहर निकले, जबकि डार्क ब्राउन आंखों वाला जल्दी से लैपटॉप उठाकर बाजू खोलकर ऐसे भागा जैसे इसके पीछे डाकू लगे हों। शाह मेंशन में तैयारियां जारी थी। मिसेज आसिफ कमरे से बाहर आई।
क्या हुआ? अम्मा साई ने इनका खुशबाश चेहरा देखकर पूछा। अम्मा, वो अरसल शाह और अफनान शाह की ड्यूटी लगी है डेरे में, आज वो इधर आएंगे। वो खुशी से बोली। अरसल शाह और अफनान शाह इनके भाई के बेटे थे जो सरगोदा में रहते थे। दोनों पुलिसमैन आला ओहदे पर थे। दुआ ने सुना तो खुश हुई। वाह, अफनान और अरसल अदा आ रहे हैं। वो चहकी जबकि इन तीनों ने इसको घूरा जो खुश तो ऐसे हो रही थी जैसे रिश्ता आ रहा हो। रहेंगी कहाँ वो? फरहान ने पूछा। देखते हैं, ड्यूटी तो इनके डेरे में है तो जाहिर सी बात है वो वहीं रहेंगे। वो बात करके अंदर की तरफ बढ़ गई ताकि सबको खबर दे सके। इन चारों ने आपस में इशारा किया, खड़ी हो गई। हम जा रहे हैं घूमने, वो कहती जल्दी से अपने अपने कमरों में घुस गई ताकि जल्द से जल्द निकल सके। आर्यान साईं बगैर किसी को बताए जल्दी बाहर आओ, मैं वेट कर रही हूँ। आर्यान के फ़ोन पर महक का मैसेज आया तो वो परेशानी से बाहर आया, जहाँ वो चारों जीन्स के साथ वाइट शर्ट्स पहने हुए थी। बिलाशुबा चारों एक से बढ़कर एक लग रही थी। ये सब क्या है? आर्यान ने भवें उचका कर पूछा तो महक जो टेलपोनी किए सर पर पी कैप पहने हुए थी, कदम कदम उसकी तरफ बढ़ती, अपने पाँव उठाती, उसका सर नीचे करते उसके कान में कुछ बड़बड़ाई, जिस पर आर्यान साईं तो पहले घबरा गया, लेकिन फिर एक दिलकश मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आई। माशाल्लाह, उन्होंने बेसाख्ता कहा। अब चल भी ले तंबू, महक ने चिढ़कर कहा तो उसने आंखें घुमाई। वैसे बंदे की हाइट इतनी होनी चाहिए कि इन लोगों के लेवल तक पहुंचने के लिए पाँव न उठाना पड़े। वो दिलजले अंदाज में कहता महक के साथ इन तीनों को भी तप आ गया। अपने कद के मजाक बनने पर वो चारों तड़प कर रह गई थी। सही कहा, हाइट इतनी होनी चाहिए कि चार लोग सर झुकाकर बात कर सकें। अस्मा इसके सर झुकाने पर तंज करती जीप का दरवाज़ा खोलती बैठ गई, जबकि इसका तुरा चेहरा देखकर वो तीनों कहाँ लगाया। ब्लैक बेचारो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थी कि अचानक एक ब्लैक प्रायरो इनके सामने आकर रुकी। ब्लैक कोल्ड आंखों वाले इस शख्स ने नज़र उठाकर सामने देखा, जहाँ प्राडो से चार नकाबपोश नीचे उतर रहे थे। इनकी कोल्ड आंखों में एक चमक आई। उसने एक नज़र साथ बैठे अम्बर्ड आंखों वाले इस शख्स पर डाली तो दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी। वह चारों प्राडो के बोनट के सामने खड़े हो गए और नजरें सामने गाड़ी। तभी ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खुला। ब्लैक ब्रांडेड शूज़ में मोहित पाँव बाहर आया। चारों की नजरें इसके जूतों से होती, मजबूत बाजुओं में घड़ी पहने, ब्लैक शर्ट के कफ मोड़े से ऊपर की जानिब बढ़ी, शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले, नाक पर रखा ग्लासेस, कोल्ड आंखों में चमक, मगरूर खड़ी नाक, हल्की लाइट ब्राउन बियर्ड और वो असल शाह था, एएसपी शाह। तभी दूसरी साइड का दरवाज़ा खोलते दूसरे शख्स नीचे उतरा। सेम ड्रेसिंग की है, जबकि अंबर आंखों में शरारत थी। यह था अफनान शाह। ज़हीन से लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप लोग यहाँ हम शाहों के इस्तकबाल के लिए खड़े हो, अर्चल साथ तीखे लहजे में बोला तो साथ खड़ा अफनान धीमे से हंस दिया। सब्ज आंखों वाला शख्स आगे आ गया। खुश नसीबी आप लोगों की, जितना शुक्र करूं कम है, वो भी तीखे लहजे में बोला तो इन तीनों ने अफसोस से सर हिलाया। ओह अच्छा, पुलिस तुम्हारी तलाश में और यहाँ एक एसपी के सामने खड़े हो। अरसल शाह बोला तो वो सब्ज आंखों वाला कहा लगाया, जो हमारे पीछे है वो पुलिस नहीं, गद्दार है। अब तुम खुद समझ सकते हो कि तुम एसपी हो या। वो बात अधूरी छोड़ गया, जबकि अरसल का चेहरा पल में सुर्ख हुआ। बहुत याद किया आपको हमने, अफनान अचानक उसके गले लगता बोला तो वो धीरे से हंस दिया। हम नहीं, सिर्फ तुम मुझे ज़रूरत नहीं किसी भी अरे गरे को याद करने की। अरसल शाह दांत पीस कर बोला तो सबके चेहरों पर दिलकश मुस्कुराहट आई। तुम्हारे लाले की फिटिंग में मसला है थोड़ा, वो मुस्कुरा कर बोला तो अरसल ने तड़प कर उसकी तरफ रुख किया तो वो उसके गले लगाना चाहते हुए भी अरसल मुस्कुरा दिया। ये मेल मिलाप बाद में हो जाएगा, अभी निकलना है। WK की आवाज़ गूंजी तो सब मुस्कुराए। आप लोग रास्ते चेंज कर लें, कुछ लोग आपके पीछे हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, ये हम पता लगवा लेंगे, एसके ने जल्दी कहा। रास्ते बदलना हम शाहों ने कभी नहीं सीखा, उसी रास्ते से जाएंगे, जो होगा अल्लाह मालिक है, अरसल संजीदा लहजे में बोला। तुम बात समझ नहीं रहे, हम सब शॉर्ट वे से तुम लोगों से आकर मिले हैं, कम से कम आधे घंटे की मुसाफत पर हैं वो लोग, बहुत जल्द वो यहाँ होंगे। वैसे भी वो हमारे शिकार हैं और अपना शिकार मैं किसी को नहीं देता, उस सब आंखों वाले ने कहा तो वो उसको घूर कर रह गए। मखसूस जगह पर मिलते हैं इंशाल्लाह, वह इनको सल्यूट करता बोला तो अरसल शाह अफनान शाह ने भी इनको सल्यूट किया। गल मिठी मिठी बोल। वो चारों साथ साथ ऊंची आवाज़ में गुनगुना रही थी। आर्यान का खून सड़ रहा था, जब से सफ़र शुरू हुआ था वो चारों गा ही रही थी और इनकी आवाज़ें सुन सुनकर उसके कानों में दर्द होने लगा था। ये बस कर दो, गाय भैंसों की तरह चीख रही हो। आर्यान तब कर बोला तो वो सब मुँह खोले इसको देखने लगी। तुमने हमें गाय भैंस कहा? महक चीख कर बोली। आहिस्ता बोलो, किसी गाय भैंस ने सुन लिया तो वो नाराज़ हो जाएगी। वो स्टेयरिंग घुमाता संजीदा सा बोला तो वो सब बेहोश होने को थी।
देख आरी, तू ज़्यादा और ओवर हो रहा है। दुआ ने इसको आरी कहा तो उसने तड़प कर अपनी बहन को देखा। ओह चुप कर, दवाई कहीं की। आर्यान ने भी इसको छेड़ा। इन तीनों के कहकहों पर दुआ का मुंह लाल हुआ, जबकि आर्यान के मुंह पर बड़ी दिल जलाने वाली मुस्कुराहट आई। मनहूस जिन, दुआ बड़बड़ाई। मनहूस चुड़ैल, आर्यान ने भी बदला चुकाया। इससे पहले दुआ कुछ कहती अलीशा बोली, दुआ कॉल कर लो, लोकेशन पूछ। दुआ हाँ में सर हिला। हेलो एएसपी अरसल स्पीकिंग। कॉल उठाते ही गंभीर आवाज़ गूंजी। जी अरसल भाई, मैं दुआ, आप लोग कहाँ हो इस वक्त? दुआ ने पूछा तो अरसल के चेहरे पर मुस्कुराई। हम इस वक्त डेरे से दूर अलकश्मीर बाग में मौजूद हैं। हाँ जाओ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। अरसल बोला तो वह हैरान हुई। भाई आपको कैसे पता मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ? दुआ ने आर्यन को खूनख्वार नज़रों से देखा, जिसके चेहरे पर घबराहट आ चुकी थी। डियर कज़न, तुम जो सोच रही हो बिल्कुल वही बात है। अरसल शायद इसकी सोच पड़ चुका था, जब ही हंसता बोला, ओके भाई, हम पहुँच बात करते हैं। दुआ ने कहकर कॉल काट दी। तेरी तो मनहूस आदमी, तूने क्यों बताया अरसल भाई को? अभी यारी, मैं इनको सरप्राइज़ देना चाह रही थी। दुआ आर्यन के बाल मुट्ठी में जकड़ते बोली, ए चुड़ैल, मेरे बाल छोड़, क्यों मुझे गंजा करने पर तुली है? मैंने खुद अरसल भाई को मैसेज किया था ताकि बाद में नाराज़ ना हो। आर्यन चीखा तो दुआ मुंह बनाकर गाना ऑफ कर दिया। सारे प्लान्स की ऐसी तैसी कर दी थी आर्यन ने। हो गया ड्रामा शुरू। अलीशा बोली तो दुआ ने इसको घूरा, जबकि इन तीनों ने अपनी हंसी दबाई। गाने चला? अस्मा बोली। खबरदार, नहीं चलाना गाना वाना। दुआ उंगली उठाते बोली। आर्यन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट चमकी। अगले ही पल वो हाथ बढ़ाता म्यूज़िक फुल आवाज़ में ऑन किया, जबकि दुआ ने खूनख्वार नज़रों से उसको घूरा। बंद कर, दुआ ने कहा। क्यों करूं? आर्यन ने मुस्कुराहट लिए पूछा। वो तीनों इन बहन भाइयों को आपस में लड़ते हुए देख रही थी। जिनके दरमियान में बोलना मतलब अपनी शामत बुलाना, जबकि वो खामोश थी। नहीं, अभी तो तुझे सर दर्द के दौरे पड़ रहे थे और अब तो कह रहा है क्यों करूं? दुआ उसके कंधे पर थप रसीद करती बोली तो इन तीनों ने मुस्कुराहट दबाई। बस, अब दिल कर रहा है ना? दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। सरप्राइज़ देने का सोचकर गीले रह गए। आर्यन गाने की हड्डियाँ वड्डियाँ तोड़ता इन तीनों को कह के गूंज उठे और इन पर लानत भेजकर सर लपेट लिया। ओएसपी बाहर आ। वो कान में लगे हैंड फ्री में सॉन्ग सुन रहा था, जब ही किसी ने अपनी भूंडी आवाज़ में कहा तो उसकी सब आंखें पूरी आबोताब से चमकी। लाइट, कैमरा, एक्शन, चल स्टार्ट कर लाले। डार्क ब्राउन आंखों वाला उसकी हैंड फ्री निकालता चीखा। अबे तेरी तो गधे की दुम, आहिस्ता बोला कर। ग्रे आंखों वाले ने उस शख्स ने तड़प कर उसके एक मारते कहा तो वो हंस पड़ा। बाहर आ। बाहर खड़ा शख्स चीखा तो उस सब्ज आंखों वाले ने का जो गैंग का लीडर था, लेपर्ड के नाम से जाना जाता था, उसका दिमाग ख़राब हुआ। उसने झटके से दरवाज़ा खोला तो बाहर शख्स दूर जा गिरा। तुम कौन हो? एएसपी कहाँ है? दूसरे आदमी ने इन पर बंदूक तानते कहा। आन के आन में इन तीनों पर वो पांचों बंदूक तान चुके थे, जबकि वो ब्राउन आंखों वाला WK प्राडो में ही बैठा था। जबकि इन तीनों को बंदूक के साय में देखा तो इसकी तेवरी चढ़ी। उसके कान में इस वक्त बड्स थे जिनमें सॉन्ग चल रहा था। हैंड्स अप करो और बताओ वो एएसपी कहाँ है जो तुम लोग हो? कौन हो यहाँ और यहाँ क्या कर रहे हो? इनमें से एक शख्स ने उससे पूछा। लेपर्ड यानी SL ने अपने दोनों हाथ पीछे ले जाते गाड़ी में बैठे शख्स को इशारा किया, जिसको वो समझ गया। अब वो सोच रहा था कि इसका ध्यान कैसे बटाए, जब ही हेडफोन्स पर सुनते सॉन्ग को सुनते ही उसके चेहरे पर एक कमीनी मुस्कुराहट आई। बेईमान, दिल बड़ा बेईमान। वह हेडफोन्स पर चलते सॉन्ग को ऊंची भूंडी आवाज़ में गाता बाहर आया। सब ने 60वें अजूबे को देखा। भाई ये हमारे गैंग को बदनाम करके छोड़ेगा, SK ने सदमे से कहा तो FK और लेपर्ड जो इसके मुंह खोले देख रहे थे जल्दी से सीधे हुए। मुझको मिला तू तो फिर मेरा दिमाग घूम गया, तुझको तो मेरी लात लग गई। वो गाने की ऐसी तैसी करता बेढंगे तरीके से घूमा और साथ खड़े बंदे को लात मार कर रोकना चाहा, लेकिन इसका बैड लग कि वो गाड़ी में टकरा कर नीचे गिरा, जबकि वहाँ खड़े सब ऊंची आवाज़ में कह लगाए गए। सबका हंस के बुरा हाल था। SK के तो सदमे से आंखें फटी थी, जबकि FK ने सबसे आंखें मींची। लेपर्ड ने मौका देखकर अपनी पोजीशन चेंज की और गन निकाल कर इस पर तानी। यही FK और SK ने किया, जबकि WK के नीचे पड़ा करा रहा था। शर्मिंदगी से इसका बुरा हाल था। खबरदार जो अपनी जगह से कोई भी हिला। लेपर्ड की धाड़ सुनकर वो सब सांस तक रोक गए। कौन हो तुम? इनमें से एक शख्स ने पूछा। अब इस चवल कहीं के, पहले मुझे उठा फिर बताता हूँ, WK ने कहा तो सब ने उसको घूरा। अच्छा ना उठा, हम हैं IHB गैंग के बॉयज़, वो मज़े लेकर बोला तो सब डाकुओं ने उसकी तरफ देखकर एक दूसरे को देखा। फिर इनके कहकों ने सुनसान रास्ता थरा उठा।
वो तीनों एक पल के लिए घबरा गए जबकि डब्ल्यू के हैरत से इनको देख रहा था। तो तू है एचबी गैंग से? अभी तू किसी नोम और बच्चे की तरह उछल रहा था और अब हीरो बन बैठा है। ये गैंग कब से ऐसे नमूनों को रखने लगा? उस शख्स ने हंसी से लोटपोट होते उसके साथ साथ उसके गैंग का मजाक बनाया। एसके ने खूनख्वार नज़रों से डब्ल्यू के को देखा जो शौक की हालत में बैठा था। एसके के देखने पर नज़रें घुमाई। बस बहुत हो गया ये खेल। लेपर्ड ने कहते अपने चेहरे से मास्क उतारा तो वो सबके सब इसका चेहरा देखकर साकत से हो गए। लेपर्ड के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अपनी नगीनों सी चमकदार आंखों से उसने अपने साथियों को इशारा किया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हर तरफ चीखों पुकार फैल गई। वो सब इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वो लेपर्ड था जो दुश्मनों को अपनी खूबसूरती से इंस्पायर करके मौत देता था। 2 मिनट गुजरने के बाद वहाँ गहरी खामोशी छा गई। मगरिब की वजह से हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो गया था। लेपर्ड ने अपने चेहरे से खून के छींटे साफ किए और गाड़ी के बोनट पर चढ़ा। एसके और एफके के साथ डब्ल्यू के ने भी बैठे बैठे इसको सल्यूट किया, जिस पर वो अपनी चमकती आंखें सामने मंजर पर जमाता, दोनों हाथ हवा में फैलाता इतनी ज़ोर से धड़ा कर पूरा इलाका थरथरा के रह गया। डब्ल्यू के ने यह सब नज़र छुपाकर इस मंजर को मोबाइल में कैद कर लिया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी, यानी उसके दिमाग में कुछ चल रहा था।